विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। एक बार फिर से चिराग पासवान और कंगना के बीच में अजीब तस्वीरें निकलकर सामने आई है। ये तस्वीर और ये बॉन्डिंग जब आप देखेंगे तो फिर से एक बार सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि चिराग पासवान और कंगना जो है वो एक दूसरे से प्यार करते हैं और बेहद जल्द शादी करेंगे। लेकिन इस बार दोनों बहुत खुश है। क्या कारण है कि दोनों बहुत खुश है, दोनों एक साथ है? और ये तस्वीर जो निकली है एक बार फिर से वो दिल्ली से निकलकर सामने आ रही है। दोनों दिल्ली में जो समय बिता रहे हैं इस वक्त उसमें काफी खुश नजर आ रहे हैं। हम तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार खुशी का वजह क्या है और तस्वीर के पीछे की राज क्या है। तो चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे दो सहयोगी नंदन और मधुबाला है। तो हम पहले सीधा नंदन के पास चलते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि चिराग पासवान और कंगना की बॉन्डिंग के पीछे का राज क्या है। देखिए विकास चिराग और कंगना की बात करें तो ये दोनों की बॉन्डिंग हमें पिछले 2011 से हमें देखने को मिली है और किस्मत भी इनके साथ रहा कि अभी के समय में दोनों एक ही गठन के लिए काम करते हैं और दोनों सांसद हैं और अच्छी खासी दोनों में रिलेशन भी है। हमने बहुत बार देखा है दोनों को साथ देखा है और साथ जब भी दोनों आते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि जब एक लड़का और एक लड़की दोनों साथ में आती है तो कंट्रोवर्सीज के बीच घिर जाते हैं। लेकिन नहीं, चिराग और कंगना जब जब साथ आए हैं तब तब उनके फैंस बहुत खुश हुए हैं। तब तब ये लगा है कि हाँ चलो चिराग कंगना एक साथ आगे चलकर हमें इनकी जोड़ी देखने को मिलेगी और इनकी दोस्ती को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं और दोनों बहुत ही सही तरीके से हैं। देखिए सवाले उठते हैं, चिराग पासवान का इस समय जो नाम है वो हर एक लड़कियों के साथ जुड़ता है और आए दिन जो भी लड़की के साथ वो फोटो क्लिक करवाते हैं, जो लड़कियां उनके साथ फोटो क्लिक करवाती है उनके नाम होने शुरू हो जाते हैं कि इनके साथ कुछ चल रहा है या आगे चले कुछ होगा। लेकिन कंगना है, शुरुआत से लेके अब तक कंगना के साथ जो उनका नाम है वो बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है और जहाँ पर कंगना की मतलब उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती है वहाँ भी कंगना ऑटोमेटिकली चिराग के साथ आ ही जाती है। जैसे कि आप अंबानी की शादी में देख सकते हैं, वहाँ कंगना का कोई वैसा रोल नहीं था, फिर भी लोगों ने वहाँ पर रोल बनाया कंगना का। यानी कि जहाँ चिराग वहाँ कंगना, जहाँ कंगना वहाँ चिराग। जो तस्वीरें हैं वो बयां करती हैं कि लोग चाहे कुछ भी बोले लेकिन चिराग और कंगना की जो दोस्ती है वो बहुत ही सही पायदान पर है, बहुत ही सही रास्ते पर चल भी रही है। और ये ऐसा नहीं है कि दोनों में दोस्ती अच्छी है, दोनों बहुत बेहतरीन लीडर भी हैं और बहुत बेहतरीन वो लोग काम भी कर रहे हैं। जैसे मंडी से कंगना रनौत हैं सांसद, तो वहीं हाजीपुर से चिराग पासवान है। बेशक अभी हाजीपुर की स्थिति की बात करें तो थोड़ी सी डगमगाई हुई क्योंकि केंद्रीय पद चिराग के हाथ में है। कंगना की बात करें तो बहुत ही एक्टिव है, मंडी के लोगों के लिए लगातार काम कर रही हैं, आवाज़ें उठा रही हैं और पूरा मंडी नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के लिए वो तत्पर हैं। वो मतलब कह सकते हैं ना कि राजनीति में आते ही वो एक्टिव हो चुकी हैं और एक्टिव होने के साथ साथ वो अपने जो सर्कल है, दोस्ती का जो सर्कल है वो भी चिराग के साथ बढ़ा रही हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से उनकी दोस्ती, उनके जो रिश्ते हैं वो फैंस को पसंद भी आ रहे हैं। इंस्टा पर आए दिन आप देखिएगा, स्क्रॉल करते करते आपको रील्स में मिल जाएंगे कि चिराग और कंगना के बीच की जो वो केमिस्ट्री है, वो फिल्म मिले ना मिले हम की जो कुछ पार्ट है वो अभी वायरल हो रहे हैं। कुछ पार्ट लोग उनके फैंस निकाल कर और कट करके अपलोड कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं और लोग वो देख भी रहे हैं। मतलब नंदन कहने के मतलब ये है कि फिल्म भले ही फ्लॉप हो गई लेकिन उस फिल्म के अभी भी कुछ ऐसे पार्ट है जो हिट हो रहे हैं, सुपर हिट हो रहे हैं। फिल्म विकास फ्लॉप हो गई है लेकिन उनके रिश्ते जो हैं वो तो सुपर हिट हो गए। फिल्म लोगों ने पसंद नहीं किया और फिल्म फ्लॉप हो गई, लेकिन उनके रिश्ते को लोग पसंद कर रहे हैं और उनकी जो केमिस्ट्री है वो बहुत ही हिट हो रही है। और अभी के समय पर बीजेपी की बहुत ही बेस्ट लीडर में से कंगना रनौत है और एनडीए के सबसे बेस्ट लीडर में से चिराग पासवान है। दोनों एक ही पार्टी के लिए काम करते हैं, दोनों एक ही गठन के लिए काम करते हैं और दोनों बखूबी काम करते हैं। इस विषय पर हम चर्चा करेंगे, तब तक आप मधुबाला साहब। मधुबाला, जो तस्वीरें निकलकर सामने आई, जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं दिल्ली से, विधानसभा से, वही सॉरी माफ कीजिएगा, मधुबाला, जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, जो खबरें निकलकर सामने आ रहे हैं दिल्ली से, लोकसभा से निकलकर सामने आ रहे हैं, क्या खबरें निकलकर सामने आ रही है, क्या तस्वीरें निकलकर सामने आ रहे हैं? देखिए तस्वीरें तो लगातार सामने आ रहे हैं, यानी कि जब से चिराग पासवान सांसद बने हैं, जब से हिमाचल की मंडी से जीत हासिल करके कंगना रनौत सांसद बनी है, दोनों की जो दोस्ती कहेंगे, बॉन्ड कहेंगे, वो लगातार सोशल मीडिया पर आए दिन देखने को मिल रहे हैं और हम लोग सारे लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं इस रिश्ते को।
लगातार शादी की भी बात चल रही थी कि चिराग पासवान कंगना रनौत से शादी करने वाले हैं, जल्द ही दोनों की शादी होगी, शहनाइयां बजेगी। लेकिन ये अभी सपना थोड़ा देर के लिए अधूरा सा रह जाता है। लेकिन जिस तरीके से आए दिन कंगना और चिराग की जो बातें सामने आ रही है, मिलना एक साथ लग रहा है, तो ये कहीं ना कहीं एक चीज इसमें हो जाता है कि आखिर मिले ना मिले हम फिल्म को फिर से दोहराया जा रहा है। यानी कि जिस तरीके से दोनों आए दिन सोशल मीडिया पर दिख रहे हैं, नजर आ रहे हैं, साथ में नजर आ रहे हैं, लोग काफी पसंद कर रहे हैं, तो ये एक चीज हो जाता है विकास की जिस तरीके से कंगना रनौत और चिराग की जिस तरीके से दोस्ती बढ़ रही है, जिस तरीके से बॉन्ड बढ़ रही है, तो ये कहीं ना कहीं आगे कुछ अच्छा खबर इसे कह सकते हैं कि कुछ अच्छा खुशी मिलने वाला है या फिर कुछ अच्छा हो सकता है, क्योंकि दोनों की दोस्ती काफी अच्छी मानी जा रही है। और दोनों देखिए कि अभी शादी नहीं किए हैं, ना कंगना शादी की ना चिराग शादी की, लेकिन इस शादी को अभी थोड़ा सा साइड रखते हैं, मेन मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये है कि जिस तरीके से कंगना और चिराग की जो भी खुशी है वो एक बजट की वजह से खुशी है। केंद्र में जिस तरीके से बजट पेश किया गया है, जिस तरीके से बजट अभी आया है, जैसे बिहार के लिए जो बजट आया है, मंडी के लिए जो बजट आया है, उस चीज को लेकर के दोनों अपना दोस्ती को फिर से दिखा रहे हैं कि दोनों काफी ज्यादा खुश नजर आते हैं। जैसे बिहार को जिस तरीके से विशेष राज्य का पैकेज मिला है, तो चिराग पासवान काफी खुश नजर आ रहे हैं। कई लोगों का ये कहना था कि चिराग पासवान को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलता है तो चिराग पासवान नाराज हो जाते हैं, लेकिन अब नाराजगी नहीं है। आप चिराग पासवान का एक्स पोस्ट जाकर के पढ़िएगा कि चिराग पासवान मोदी जी के लिए क्या कुछ लिखे हुए हैं। यहां तक कि जो बिहार को विशेष पैकेज मिला है उस पर चिराग पासवान काफी खुश नजर आ रहे हैं, और यहां तक कि कह रहे हैं कि जो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का जो हम नारा लगाते थे, जो हम लगातार जिक्र करते थे, वो इस तरीके से जो पैकेज मिला है ये धरातल पर उतरने वाली बजट हो जाती है। बात कर लेते हैं अभिनेत्री से नेता बनी हुई कंगना रनौत की। मंडी से जीत हासिल करने के बाद कंगना रनौत हिमाचल प्रदेश के लिए काफी एक्टिव नजर आती है, जनता के लिए एक्टिव नजर आती है, काफी काम करते हुए नजर आती है। और जिस तरीके से देखिए कि हिमाचल में बाढ़ जो आई थी, बाढ़ के बाद जो इस बार बजट पेश की जाती है उससे कंगना रनौत कहती हैं कि जिस तरीके से इस बार जो बजट पेश किया गया है वो काफी स्वस्थ साबित होता है। कंगना रनौत इस बजट को स्वस्थ कहती हैं और दोनों मिलकर के काफी खुशियां जता रही हैं कि मोदी जी जो कुछ भी पेश करवाए हैं, यानी कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया है वो काफी अच्छा बजट है, बिहार के लिए भी, मंडी के लिए भी। नंदन, इस बार मोदी जी ने दोनों को एक साथ खुश रहने का मौका दे दिया और मौका बजट के जरिए दिया। कैसे देख रहे हैं? दोनों काफ़ी खुश है, मंडी को लेकर उधर कंगना खुश है, तो चिराग पासवान जो है वो बिहार को लेकर खुश नजर आ रहे हैं। देखिए विकास, खुश हो क्यों ना, अगर कंगना की बात करें तो कंगना नई ये पॉलिटिक्स में आई है। उनके लिए बजट एक ऐसा सबसे पहला चीज़ होता है ना कि उनको दिख रहा है कि आगे चलकर हम इस बजट से अपने प्रदेश को, अपने क्षेत्र को बहुत ही विकसित कर सकते हैं। चिराग पासवान की बात करें तो चिराग पासवान का ये सपना तब से था जब से इन्होंने राजनीतिक करियर में अपना कदम रखा था, और वहाँ से विशेष राज्य के दर्जे की अगर बात करें, अपोजिशन की सवालों की बात करें, तो चिराग पासवान को फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि विशेष पैकेज एक पहला पहल है। इसके बाद धीरे धीरे करके और बिहार को देखा जाएगा। हमने कल एक एग्जाम्पल दिया था ना कि एक गरीब घर में पैदा हुआ लड़का जिसने कोई कपड़े नहीं पहने हैं, उसको हम गद्दी पर बिठा देंगे तो वो राजा नहीं लगेगा, लेकिन उसको जब नहलाएंगे धुलाएंगे कपड़े पहनाकर बिठाएंगे तब वो राजा लगेगा। तो बिहार की हालत अभी उसी बच्चे की तरह है। धीरे धीरे करके बिहार को जो सजाया जा रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, उसके बाद स्पेशल पैकेज मिल रहा है, ये सारी चीज़ें जब मिलेंगी तब जाकर बिहार के बारे में और आगे सोचा जाएगा। चिराग पासवान ने क्या, चिराग पासवान के सांसद, खगड़िया क्षेत्र के सांसद ने भी कहा था कि राजेश वर्मा ने, कि हम जानते हैं कि आखिर बिहार 15-20 सालों से कैसा था, और अभी ये पैकेज बहुत कुछ संदेश देता है। ये पैकेज हमें ऐसा पहल है कि इस पैकेज से हम बहुत ज़्यादा खुश भी हो सकते हैं, इस पैकेज से हमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट के सोर्स भी मिलेंगे। तो चिराग पासवान और कंगना रनौत दोनों ने खुशियाँ बांटी। दोनों को पता है कि ये जो केंद्र की तरफ से जो पहल मिली है वो एक तरह से पहला पहल है, और उस पहल का आप किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं ये भी आप निर्भर करता है, क्योंकि पैकेज देना केंद्र का हाथ में है, लेकिन उस पैकेज का किस तरीके से आप इस्तेमाल करते हैं वो तो आपके हाथ में है। तो चिराग पासवान और कंगना रनौत उस पैकेज का किस तरीके से अपने क्षेत्र वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, ये चीज़ देखने लायक है।
कंगना और चिराग ने साथ में मिलकर बात की होगी। कंगना नई नई आई है, चिराग के पास तजुर्बा है, अनुभव है, तो उनने बातें शेयर की होंगी कि आखिर हम इन पैसों को कैसे लगा सकते हैं डेवलपमेंट के सोर्स में। चिराग ने बताया होगा, ये सारी चीज़ें होती है, ज़रूरी नहीं है कि दोनों मिले होंगे तो मतलब कुछ अलग ही बात हुई होगी। इन सब चीज़ों को लेकर कंगना ने अपनी दोस्ती का हाथ थाम कर और ये पूछा होगा कि हाँ चलो इस बजट को कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों बहुत अच्छे रास्ते पर हैं और बजट को लेकर ये खुशियाँ है वो होगी ही, क्योंकि दोनों के लिए चिराग के मंत्री और सांसद बनने के बाद, कंगना के सांसद बनने के बाद ये पहला चीज़ है, पहली ऐसी पहल है जो इन दोनों को मिली है। तो दोनों बेशक इसी को लेकर इसी विषय पर बात किए होंगे और दोनों इसी विषय को लेकर आगे भी चलेंगे। ये मान लिया जाए कंगना को चिराग पासवान कैसे चली जाए राजनीति में चाल वो सिखा रहे हैं और उन्हें एक्टिव कर रहे हैं कि आप इस तरीके से राजनीति सीखिए, राजनीति का जो गुण है वो सीखिए। बिल्कुल, अगर एक तरीके से देखा जाए विकास, तो चिराग पासवान काफ़ी नॉलेजेबल हैं, ठीक है, उनके पास काफ़ी चीज़ों की ज्ञान है। यानी कि राजनीति की बात करें तो चिराग पासवान को बहुत ज़्यादा इस चीज़ की जानकारी है, बहुत चीज़ उनको पता है कि किस तरीके से राजनीति किया जाता है। और वहीं पर कंगना रनौत की अगर बात कर ले तो वो अभी नई नई हैं, उनको इतनी अच्छी खासी राजनीति में नहीं है, क्योंकि वो अभिनेत्री थी, अभिनेत्री से वो नेता बनी है। नेता में क्या कुछ जनता के लिए किया जाता है, क्या कुछ विकास के लिए किया जाता है, उसको सीखने में थोड़ा वक्त लगता है। आप उस चीज में ढलिएगा, उस चीज को करिएगा, तब आपको आइडिया हो सकता है। रही बात कंगना और चिराग की, तो सही बात है, दोनों की जो बॉन्ड है, दोनों की जो दोस्ती है, तो कहीं ना कहीं दोनों की बातें होती हैं। बातों में वो चिराग पासवान से अपना पूछती होंगी कि आप किस तरीके से अपना बिहार का कर रहे हैं, मैं किस तरीके से अपना मंडी का करूं। तो जहां तक दोनों की जो बातें सामने निकल करके आ रही है कि दोनों की जो दोस्ती है, दोनों की जो बॉन्ड है, तो वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बॉन्ड है और इसको भी हम गलत तरीके से नहीं ले सकते, क्योंकि अभी दोनों का जो दिमाग है ना, वो सिर्फ और सिर्फ विकास पे है। विकास कितना करना है, चिराग पासवान के दिमाग में है कि बिहार को कितना विकसित बनाना है, और कंगना के दिमाग में है कि हमको हिमाचल की मंडी को कितना और आगे ले जाना है। दोनों का ये जरिया हो जाता है। वहीं पर आपको बता दें कि जिस तरीके से भी बिहार में जो लगातार जो विपक्ष लगातार टिप्पणियां कर रहे थे, लगातार आपत्तिजनक बातें कर रहे थे, बिहार को झुनझुना मिल गया, दिस डैट ये वो, तो उस चीज पर भी आते हैं, एक एक करके बात आपको बता देते हैं कि जिस तरीके से चिराग पासवान को लोग, हम तो आपको पहले भी बोले थे कि चिराग को लेकर के लोग कह रहे हैं कि चिराग पासवान मोदी के इस फैसले से नाराज है। लेकिन अभी जो पैकेज जिस तरीके से मिलता है, जिस तरीके से बिहार को एक अच्छा पैकेज मिलता है, चिराग पासवान काफी खुश हो जाते हैं। वो पैकेज कितने का है वो भी आप लोगों के सामने बता देती हूँ कि वो पैकेज है 60 करोड़ का, उससे भी थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन 60 करोड़ का अनुमान लगाया जा रहा है कि 60 करोड़ का बिहार को पैकेज मिलता है। अब उस पैकेज में क्या कुछ होने वाला है बिहार के लिए, क्या देखिए, इतने साल से बिहार में क्या कुछ हो रहा है, कितना बेरोजगारी है, ये सब चीज का मुद्दे कोई नहीं उठाता था। यहाँ तक कि यहाँ से बच्चे दूसरे जगह पढ़ने जाते थे, इस स्टेट से उस स्टेट जाते थे पढ़ने, लेकिन उस स्टेज पे भी कोई नहीं। लेकिन चिराग पासवान ही एक ऐसे केंद्रीय सांसद, केंद्रीय मंत्री है, एक सांसद है, युवा सांसद है चिराग पासवान, जो आवाजें उठाए हैं, उनके सांसद वो भी जाकर के आवाजें उठाई कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन बिहार को देखिए, मोदी जी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा तो नहीं दिए, लेकिन हाँ, बिहार को विशेष पैकेज मिला, और ये बिहार के लिए बड़ी गर्व की बात हो जाती है कि बिहार को जब विशेष राज्य का पैकेज मिल जाता है तो ये कहीं ना कहीं बिहार के लिए बहुत खुशखबरी है। और बिहार में जो होने वाला है, अब आगे जो होने वाला है, वो काफी देखना दिलचस्प होगा। विकास, आपको क्या लग रहा है नंदन कि बिहार को जो पैकेज मिला है उसका सही इस्तेमाल बिहार में हो पाएगा, चिराग पासवान सही इस्तेमाल करवाएंगे? देखिए, ये वक्त बताएगा विकास, लेकिन जो चिराग पासवान की मेंटलिटी रहती है, एनडीए में आने के बाद नीतीश कुमार की जो मेंटलिटी हुई है, बिहार के विकास को लेकर अक्सर वो बातें करते हैं, ये दर्शाता है कि हाँ, ये जो पैकेज है ये बहुत कुछ विषयों पर चर्चा करने के बाद केंद्र ने आपको दिया है, और आपके कुछ ड्रीम प्रोजेक्ट भी रहे होंगे जिसको मद्देनजर रखते हुए और इतनी बड़ी रकम आपको मिली है। लेकिन ये बात भी हम भूल नहीं सकते हैं कि इसके पहले जो केंद्र से फंड आया है, जो केंद्र से मदद मिली है, उसका किस प्रकार से बिहार में अब तक इस्तेमाल किया है, ये लोगों से छुपा नहीं है। आए दिन पुल गिरते हैं, आए दिन सड़क बह जाती है, जो अब तक जितने मतलब फंड मिले हैं उसका इस्तेमाल अभी तक सही से हुआ नहीं है। लेकिन अगर नीतीश कुमार की बात करें, चिराग पासवान की बात करें, एनडीए की बात करें, तो दोनों एक्टिव हैं। दोनों ने ये अपना ड्रीम प्रोजेक्ट रखा हुआ कि बिहार को हम इतना सुंदर बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। इसको मद्देनजर रखते हुए केंद्र ने उन्हें आर्थिक मदद दी है। अब ये देखना आगे दिलचस्प होगा कि आखिर किस तरीके से इनका पैसों का इस्तेमाल ये करते हैं और बिहार को कितना विकसित ये बनाते हैं। बिल्कुल। मधुबाला, आपको क्या लग रहा है, कितना विकसित हो पाएगा इस पैकेज से बिहार, कितना खूबसूरत? देखिए, बिहार को जिस तरीके से जो पैकेज मिला है उसका कुछ निकल करके सामने आया है कि आखिर बिहार को इतना बड़ा पैकेज
कैसे मिलता है, किस काम के लिए मिलता है, वो आप लोगों के साथ आज हम साझा कर रहे हैं। बिहार को इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, स्वास्थ्य, पर्यटन, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और ऊर्जा से जुड़ी परियोजनाओं के लिए 60,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा पैकेज मिला है, जो कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान इस पैकेज से बहुत ज्यादा गदगद हो गए हैं। जिस तरीके से बिहार को जो कुछ भी नहीं मिला था वो इस वक्त बिहार को मिला, यानी कि जो पैकेज मिला है, बिहार बहुत पीछे है। बिहार को अभी डेवलप करने में, डेवलपमेंट में बिहार को अभी बहुत टाइम लगने वाला है। लेकिन इस बार जो बजट पेश किया गया है, बिहार के लिए जो सोचा गया है, जो लगातार सब लोग डटे हुए थे, नीतीश कुमार डटे हुए थे, चिराग पासवान डटे हुए थे, उनकी युवा सांसद संभवी चौधरी डटे हुए थे, कई नेता डटे हुए थे। तो इस बार जिस तरीके से पैकेज मिला है, तो कहीं ना कहीं युवा सांसद चिराग पासवान इस बार कुछ अच्छा करेंगे, करवाएंगे, क्योंकि उनकी बॉन्ड भी देखिए नीतीश कुमार से काफी अच्छी है, दोस्ती कही जा रही है, और ये कहीं ना कहीं बिहार के लिए बहुत स्पेशल चीज है, जो कि मोदी सरकार ने बजट पेश करवाया है। विकास, देखिए, चिराग पासवान और कंगना इस वक्त बेहद खुश नजर आ रहे हैं। खुशी रहे भी क्यों ना भाई, क्योंकि मोदी जी खुश रहने का मौका दे दिए हैं बिहार को विशेष पैकेज देकर। तो वहीं पर कंगना को जिस तरीके से फंड मिला है, उस फंड से कंगना भी खुश है, क्योंकि मंडी का विकास का जो एक रास्ता खुला है कंगना के जरिए, वो काफी आगे ले जाएगा मंडी को। और यही कारण है कि दोनों एक साथ मुलाकात करते हैं, कई मुद्दों पर बातें होती है, जिसमें मंडी को किस तरीके से आगे बढ़ाया जा सके, इसको लेकर कंगना जो है वो चिराग पासवान से सलाह लेती है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। देखिए, आपको बताते हैं कि विधानसभा घेराव का प्लान भीम आर्मी और